नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए एक और यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। और यदि आप किसी भी प्रकार की दोस्तों लाइब्रेरियन की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यानी कि बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम हमारे चैनल पे दोस्तों यूट्यूब के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालते ही रहते हैं। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इससे। यानी कि पहले हम यानी कि 5 पार्ट की या 6 पार्ट की बात कर चुके हैं दोस्तों, ये 7वां पार्ट है। तो दोस्तों हम इस पार्ट में दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और पुस्तकालय विज्ञान यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पायोनियर की उपाधि किसे दी गई थी। ये दोस्तों हमारी टीम के द्वारा दोस्तों क्वेश्चन बनाए गए हैं और इनका दोस्तों बहुत सारे पेपर का एनालिसिस करके बाद में इन क्वेश्चनों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों पायोनियर की उपाधि किसे दी गई थी, तो किसे दी गई थी दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि W.C. वेरविक सेयर्स, ओस्सो जॉन किंडिक्सन, मेलविन डेवी और W.A. बोर्डन। तो आप यानी कि वीडियो को रोक के आप अपना आंसर चॉइस कर सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान की पायोनियर की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी W.A. बोर्डन को। किसे दी गई थी, W.A. बोर्डन को दी गई थी। अब हम दोस्तों इसके यानी कि विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यानी कि W.A. बोर्डन के बारे में विशिष्ट जानकारी। तो यानी कि करेक्ट आंसर की तो हम बात कर ही चुके हैं, W.A. बोर्डन को दी गई थी। और तो इसका विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार हो जाएगी, W.A. बोर्डन है वो अमेरिका का निवासी था। कहाँ का निवासी था दोस्तों, अमेरिका का निवासी था। और मेलविन डेवी का शिष्य था। मेलविन डेवी का शिष्य था जिसने बड़ौदा गुजरात यानी कि सियाजीराव गायकवाड़ अमेरिका गए और अमेरिका में जाके मेलविन डेवी से बातचीत की। और उन्होंने वहाँ के यानी कि सियाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका के पुस्तकालयों को देख के यानी कि विचित्र या चकित रह गए। तो उन्होंने मेलविन डेवी को भारत आने के लिए बोला, लेकिन मेलविन डेवी खुद ना आकर अपने शिष्य W.A. बोर्डन को भारत में भेजा था। तो W.A. बोर्डन भारत कब आ गया था, 1910 में। कब आ गया, 1910 में सियाजीराव गायकवाड़ के साथ 1910 में भारत आ गया। और दोस्तों BLA संघ की स्थापना की 1910-11 में। W.A. बोर्डन को भारत का पुस्तकालय में जो W.A. बोर्डन का दोस्तों भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है पुस्तकालय के क्षेत्र में, कि उन्हें यानी कि पहले यानी कि 1910-11 में BLA की स्थापना की और उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। और उसी का परिणाम स्वरूप 1912 में यानी कि 1912 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी प्रकाशित हुई। और कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि लाइब्रेरी मिसलेनी कितने भाषाओं में थी, तो 3 भाषाओं में थी, मराठी, गुजराती और यानी कि अंग्रेजी। हिंदी भाषा में नहीं थी दोस्तों, वो हिंदी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ये कि वो कितनी भाषाओं में थी, 3 भाषाओं में थी। संपादक कौन था उसका, तो W.A. बोर्डन। और निर्देशक कौन था, तो सियाजीराव गायकवाड़। कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो बड़ौदा गुजरात। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उसकी आवृत्ति क्या थी, तो त्रैमासिक। क्या आवृत्ति थी दोस्तों, त्रैमासिक उसकी आवृत्ति थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम यानी कि टीम ने इनको डाला है, जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 50 क्वेश्चन सरल आते हैं, 50 क्वेश्चन हार्ड आते हैं दोस्तों सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि NAAC यानी कि नेशनल असिस्टेंट एंड एक्रीडेंशन काउंसिल की स्थापना कब की गई थी। तो नेशनल असिस्टेंट एक्रीडेंशन काउंसिल की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो कब की गई थी, 1994 में। आप दोस्तों 4 ऑप्शन देंगे, 86 यानी कि ये सारे दोस्तों ना आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, यानी कि 1933 UGC, 1956 UGC। तो 1994 में की गई थी किसकी स्थापना, NAAC की। यानी कि ये दोस्तों पहले परिभाषा एग्जाम में पूछी गई है, यानी कि एग्जाम में ये परिभाषा पहले पूछी गई है कि NAAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल असिस्टमेंट एंड एक्रीडेंशन काउंसिल आपको रट लेनी है। अब इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार हो जाएगा कि यह एक UGC का उप विभाग है, यानी कि यह कौन सा दोस्तों, NAAC नेशनल असिस्टेंट एक्रीडेंशन काउंसिल दोस्तों क्या है, एक UGC का उप विभाग है जिसकी स्थापना UGC के द्वारा, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, UGC के द्वारा तो की गई थी दोस्तों, लेकिन जो यानी कि नेपलिस है दोस्तों उसका भी उसमें सहायता में क्या रहा दोस्तों, हाथ रहा है। यानी कि नेपलिस और दोस्तों UGC दोनों के द्वारा 1994 में स्थापना की गई थी बेंगलुरु में। तो भारत में स्थापित यानी कि दोस्तों
उप विभाग है जिसकी स्थापना यूजीसी के द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों को उनकी ग्रेड व अनुदान देने का कार्य करती है। इस लाइन का मतलब ये होगा कि दोस्तों जो यूजीसी के द्वारा भारत में जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, किनकी दोस्तों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, उन विश्वविद्यालयों को ग्रेड व अनुदान देने का कार्य दोस्तों यूजीसी का एक ये उप विभाग है यानी कि एनडब्ल्यूसी वो करता है। यानी कि दोस्तों उन विश्वविद्यालयों को ग्रेड व अनुदान देने का कार्य करता है एनडब्ल्यूसी। और एनडब्ल्यूसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। दोस्तों आपको यानी कि अच्छे तरीके से लिख लेना है कि बेंगलुरु में मुख्यालय है। ये बात आपको दोस्तों रट लेनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ग्रेड व अनुदान देने का कार्य कौन करती है दोस्तों? तो एनडब्ल्यूसी। एनडब्ल्यूसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असिस्टेंट एंड एक्रीडेंशन काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्थापना 1994 में। दोस्तों इस पीडीएफ का निर्माण दोस्तों राकेश बलौदा झुंझुनू यूट्यूब टीम के द्वारा किया गया है। दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपने पढ़ा भी होगा राष्ट्रीय पुस्तकालय में कि सन 1844 में यानी कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्वामित्व किसका था? तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में स्वामित्व किसका था दोस्तों? 1836 में दोस्तों आपको पता होगा कि स्थापना हुई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की। अब आपको पता होगा कि दोस्तों 1844 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी उसका स्वामित्व किसके पास था? तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि पहला ऑप्शन है प्यारेचंद मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, तीसरा है जॉन मेटकॉफ और चौथा है लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों आरएमएसएसबी में राष्ट्रीय पुस्तकालय है भी यानी कि सिलेबस में, तो उससे अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पुस्तकालय से अच्छा क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जामिनर 3 से 4। तो उनमें दोस्तों ये ऐड हो सकता है क्वेश्चन। पहले यूजीसी नेट में 2-3 बार पूछा गया है और 1-2 बार केवीएस में पूछा गया है। तो सन 1844 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्वामित्व इनमें से किसमें था दोस्तों? तो स्वामित्व था दोस्तों किसके पास? द्वारकानाथ टैगोर के पास। किसके पास था दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर के पास था, जो कि एक भारतीय था दोस्तों। अब हम दोस्तों इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, विशेष सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन दोस्तों इस प्रकार है कि 1844 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के स्वामित्व मालिक यानी कि स्वामित्व या मालिक समझ लेते हैं कि दोस्तों उस समय मालिक होता था तो किसके पास था दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर था। और इस समय इस पुस्तकालय का यानी कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो प्यारेचंद मिश्रा था दोस्तों। और दोनों ही क्या थे? भारतीय थे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का राज था। तो उस पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि 1844 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के जो मालिक या स्वामित्व थे भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर और प्यारेचंद मिश्रा क्या थे दोस्तों? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को प्रदर्शित करता है? कि दोस्तों जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है यानी कि किस पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को प्रदर्शित करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है प्रथम सूत्र, तृतीय सूत्र, पंचम सूत्र और द्वितीयक सूत्र। तो दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन है जो कि कंप्यूटराइज से संबंधित है, तो किस सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र को प्रदर्शित करता है और ये पहले एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों 5 लॉज ऑफ जो लाइब्रेरी साइंस के संबंधित जो भी टॉपिक है वो हमारे पुस्तकालय इस आरएमएसएसबी के यानी सिलेबस में है। तो दोस्तों किसी प्रकार क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? कि पंचम सूत्र को प्रदर्शित करता है। अब हम थोड़ी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन इस प्रकार है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अवधारणा, लाइब्रेरी ऑटोमेशन या कंप्यूटराइज यानी पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग करना, कंप्यूटराइज के रूप में प्रयोग करना, सर्वप्रथम अवधारणा विश्व में सन 1836 में, नहीं सॉरी दोस्तों 1936 है कि 1936 में डीएस हार्डर, किसके द्वारा दोस्तों? डीएस हार्डर के द्वारा दी गई थी, जो कि लाइब्रेरी के 5वें सूत्र को प्रदर्शित करता है। डीएस हार्डर दोस्तों आपको यहाँ पे सही लिख लेना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि 1936 में दोस्तों डीएस हार्डर के द्वारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अवधारणा दी गई थी, जो कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र को प्रदर्शित करता है दोस्तों। और 5वें सूत्र दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुस्तकों के छंटनी पर भी दोस्तों कौन सा सूत्र जोर देता है? तो 5वां सूत्र जोर देता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय राजस्थान यानी कि जयपुर में स्थित है, किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों ये एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो जयपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है वो किसके अधीन कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला संस्कृति मंत्रालय, राज्य सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जब भी दोस्तों आप वीडियो देखो तो नोटबुक साथ लेके ज़रूर बैठा करो, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको ना आए तो आप उसमें ऐड कर सको। तो दोस्तों किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय? तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ताकि हम आगे वीडियो लेके आएंगे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का, जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसके विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार के द्वारा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना 31 जनवरी 2001 को की गई थी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से। तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 31 जनवरी 2001 को की गई थी, और राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य करता है। यानी कि जो राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 15 अगस्त 1956 को, ये भी आपको दोस्तों रट लेनी है, कब की गई दोस्तों? एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट डेट आएगी दोस्तों 15 अगस्त 1956। अकेला 1956 नहीं आएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने वाली डेट आएंगी 4। तो 15 अगस्त 1956 को स्थापना की गई थी। और ये दोस्तों लास्ट की लाइन पंचवर्षीय योजना, जो हर बार एग्जाम में RMSSB में एक दोस्तों क्वेश्चन आयोग से और 2 क्वेश्चन दोस्तों पंचवर्षीय योजना से 2 बार एग्जाम हो चुकी है, दोनों में पूछे गए। तो आपको कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कुल 9 राज्य पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की कितनी स्थापना? कुल 9 राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि सूची पत्रकों का निर्माण करना पुस्तकालय के किस विभाग का कार्य है? तो जो पुस्तकालय में सूची पत्रकों का निर्माण किया जाता है वो पुस्तकालय के किस विभाग या किस सेक्शन के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन दे रखा है अधिग्रहण विभाग, तकनीकी विभाग, पत्रिका विभाग और परिसंचरण विभाग। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सूची पत्रकों का निर्माण कौन सा विभाग करता है? तो दोस्तों सूची पत्रकों का निर्माण करता है तकनीकी विभाग, यानी कि टेक्निकल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? टेक्निकल सेक्शन दोस्तों सूची पत्रकों का निर्माण करता है। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एक पुस्तकालय में सूची पत्रकों का निर्माण, एक पुस्तकालय में सूची पत्रकों का निर्माण तकनीकी विभाग के द्वारा किया जाता है। और ये पुस्तकालय में वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे, यानी कि क्या दोस्तों, जो तकनीकी विभाग है या टेक्निकल सेक्शन है दोस्तों, ये एक पुस्तकालय में वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी तकनीकी विभाग के द्वारा किए जाते हैं। कि तकनीकी विभाग के द्वारा सूचीकरण और वर्गीकरण, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग के जो कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? तकनीकी विभाग के द्वारा ही किए जाते हैं। जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, ये RMSSB 2016 में पूछा गया था कि वर्गीकरण और सूचीकरण की जगह डेज देख पूछा गया था कि दोनों किस तरह कार्य करते हैं दोस्तों। तो सूचीकरण और वर्गीकरण के कार्य दोस्तों कौन सा विभाग करता है? तकनीकी विभाग करता है। और दोस्तों आगे हम इसका वीडियो भी लेके आएंगे, और दोस्तों 3rd यूनिट के 1-2 वीडियो है भी, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है, 3rd यूनिट से उठाया गया क्वेश्चन है कि द रोबोट कार्ड का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति से है? तो द रोबोट कार्ड का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति से है? पहला ऑप्शन है कि निवारक, दूसरा ब्राउन, तीसरा कार्डेक्स और चौथा त्रिपत्रक। तो किस पद्धति से हो जाएगा दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्डेक्स। दोस्तों आप इसको सही लिख लीजिए, यानी कि कार्डेक्स। कार्डेक्स वर्गीकरण पद्धति में दोस्तों कुल 3 पत्रक होते हैं, जिनके हम यानी कि विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन दोस्तों इस प्रकार है क्वेश्चन का कि कार्डेक्स पद्धति का निर्माण सन 1895, कब दोस्तों? सन 1898, सॉरी दोस्तों, कब? 1898 में रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। कब किया गया दोस्तों? रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। और इस पद्धति का निर्माण अमेरिका में किया गया। ये दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है। RMSSB में इस बार भी 2 डेट आई, 2 यानी कि जो पत्रिका विभाग की जो दोस्तों पद्धतियाँ होती हैं या पुस्तक चयन की जो दोस्तों सिद्धांत है, उनमें से दोस्तों देश जरूर पूछा जाता है, यानी राष्ट्र पूछा गया था। तो दोस्तों कहाँ पे किया गया? अमेरिका में किया गया था। और दोस्तों इस जो पद्धति होती है इसमें 3 कार्ड पाए जाते हैं। कितने कार्ड पाए जाते हैं? टोटल 3 कार्ड पाए जाते हैं। पहला है द ओरिजेंटल कार्ड, दूसरा द रोबोट कार्ड और तीसरा कौन सा है? कार्डेक्स कार्ड। ये तीनों कार्ड किससे संबंधित हैं? तो कार्डेक्स पद्धति से हैं। और इन तीनों कार्ड को आपको ध्यान रखना है।
जिन यानी इन तीनों कार्डों का दोस्तों अलग अलग कार्य होता है पुस्तकालय क्षेत्र में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पुस्तकालय में प्रवेश द्वार के ठीक सामने, हम पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं तो एक पुस्तकालय में प्रवेश द्वार के ठीक सामने यानी ये अंदर की ओर सामने 100 वर्ग फीट खाली स्थान रहना चाहिए, ये कथन किसका है। और आपको दोस्तों पता होगा कि RMSS भी 2 या 3 कथन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो ये कथन किसका है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि मेलविन डेवी, दूसरा है डॉक्टर SR रंगानाथन, UGC और यूनेस्को, इनके भी 2 कथन हैं इस तरीके से, इसलिए यानी कि टीम ने ऑप्शन डाले हैं। तो पुस्तकालय के प्रवेश द्वार के सामने 100 वर्ग फीट स्थान खाली रहना, ये किसने कहा था। तो ये डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा दोस्तों ये कथन कहा गया था कि एक पुस्तकालय होता है जो दोस्तों यू आकार का या एल आकार का जो टेबल लगा होता है दोस्तों, उसके सामने 100 वर्ग फीट का खाली स्थान होना चाहिए ताकि किसी पाठक को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम दोस्तों इसकी यानी कि विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि डॉक्टर SR रंगानाथन के अनुसार पुस्तकालय के बाहरी दीवार के बीचों बीच प्रवेश द्वार बना होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ से करेक्ट हो गया दोस्तों कि पुस्तकालय के बाहरी दीवार के बीचों बीच प्रवेश द्वार बना होना चाहिए पुस्तकालय के अंदर प्रवेश करने के लिए। प्रवेश द्वार के ठीक सामने 100 वर्ग फीट, यानी कि जो दोस्तों रेड कलर में लिखा होता है उसको आप रट लीजिए 100%, क्योंकि वो एग्जाम में आने की संभावना रहती है दोस्तों। थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है लेकिन इसी प्रकार एग्जामिनर पूछेगा। 100 वर्ग फीट का खाली स्थान रहता है, रखा जाना चाहिए। और इस स्थान के आगे एक परिचालक पटल, यानी कि दोस्तों बड़े पुस्तकालयों में तो यू आकार का परिचालक पटल होता है इस प्रकार का, और जो छोटे पुस्तकालय होते हैं उनमें दोस्तों इस प्रकार का एल आकार का एक परिचालक पटल होता है। यहाँ पे दोस्तों एक पुस्तकालय अध्यक्ष बैठा रहता है, जो दोस्तों आपको पुस्तकालय अध्यक्ष लगना है। तो इस प्रकार का दोस्तों एक पुस्तकालय अध्यक्ष बैठा रहता है, जो दोस्तों ये बड़े पुस्तकालयों के लिए होता है और ये छोटे पुस्तकालयों के लिए होता है। तो दोस्तों क्या है कि एक परिचालक पटल रखा जाना चाहिए जो कि पुस्तकों को आदान प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यानी उस 100 वर्ग फीट के आगे दोस्तों एक परिचालक पटल रखा जाना चाहिए जो कि पुस्तकों के आदान प्रदान परिसंचरण का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि लाइब्रेरी लिटरेटी अनुक्रमणिका पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों आप हुआ को सही लिख लीजिए, यानी कि कब हुआ था दोस्तों। तो 4 डेट दिए गए दोस्तों, 1949, 1933, 1911 और 1915। तो दोस्तों लाइब्रेरी लिटरेटी का दोस्तों एक थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसलिए एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन डाला गया है। तो लाइब्रेरी लिटरेटी का प्रकाशन दोस्तों 1933 में हुआ था। तो हम विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इस क्वेश्चन के जो भी डाउट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ये है एक अनुक्रमणिका पत्रिका है। क्या दोस्तों अनुक्रमणिका पत्रिका है। और दोस्तों जल्दी हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आएंगे ताकि जो भी आपके क्वेश्चन है वो डाउट यानी कि क्लियर हो जाएं। और दोस्तों इससे ज़्यादा भी हम बताने की कोशिश करें लाइव में। यदि हम वीडियो में ज़्यादा बताएंगे तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा। जिसका प्रकाशन यानी कि किसका प्रकाशन दोस्तों, लिटरेटिव जो लाइब्रेरी लिटरेटी उसका प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1933 में HW विल्सन पब्लिकेशन, किसके द्वारा दोस्तों, HW विल्सन पब्लिकेशन के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। और इस पत्रिका की आवृत्ति क्या दोस्तों, त्रैमासिक। ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आवृत्ति क्या दोस्तों, त्रैमासिक है। और यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ दोस्तों, HW विल्सन पब्लिकेशन के द्वारा ही फैक्ट ऑन फाइल का प्रकाशन किया जाता है जिसकी आवृत्ति साप्ताहिक है। कैसी आवृत्ति दोस्तों, साप्ताहिक आवृत्ति है। और दोस्तों साप्ताहिक आवृत्ति के 5-7 प्रकाशन मैंने जो सुबह वीडियो डाला था उसमें बताए भी थे। तो HW विल्सन पब्लिकेशन दोस्तों फैक्ट ऑन फाइल का प्रकाशन करता है। और HW विल्सन पब्लिकेशन दोस्तों लाइब्रेरी लिटरेटी का प्रकाशन करता है 1933 से, जिसकी आवृत्ति क्या है, त्रैमासिक। दोस्तों आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि WWW का निर्माण किसने किया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, विलियम शॉकली, एमी होप, टिम बर्नर्स-ली, जेम्स किलवी। दोस्तों चारों ही कंप्यूटर से बहुत यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों इनका चारों का महत्वपूर्ण रोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, WWE का निर्माण किसने किया था दोस्तों। तो WWE का निर्माण दोस्तों टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। हम दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि
वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण टीम बर्नर्स-ली के द्वारा सन 1990 में किया गया था। ये दोस्तों एक छोटी सी लाइन है जिसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। WWE का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण टीम बर्नर्स-ली के द्वारा और सन 1990 में किया गया था। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस यानी कि क्वेश्चनों का निर्माण करने के लिए टीम ने बहुत अधिक मेहनत किया दोस्तों, आपका एक लाइक ज़रूर मांगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो दोस्तों टीम के नंबर हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों अपने जो भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं उनको एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। धन्यवाद।